अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना। जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो दोस्तों, पहले तो भाई मैं उन बच्चों से माफ़ी मांगूंगा जिन बच्चों के मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। भाई मेरे पास इंस्टाग्राम पर 400 से ज़्यादा लोगों के मैसेज जो हैं पेंडिंग पड़े हुए हैं। अभी मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को रिप्लाई कर रहा हूँ जो मेरे को न्यू फॉलो करके आ रहे हैं और डायरेक्ट मैसेज का रिक्वेस्ट आ रही है। बट आज दिल्ली में लॉकडाउन हो गया है, तो आज मैं शाम तक सभी लोगों के मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। आज मैं बात करने वाला हूँ भाई, आपके स्कोर जो है इतने लोगों का या इतने नंबर पे आप आके सेफ हो जाओगे, ठीक है। या आपको नॉर्मलाइजेशन सेव कर देगा, मतलब आपको डीवी में या रनिंग के लिए मौका मिल जाएगा। भाई देखो, आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। सरकारी नौकरी क्लिनिक टाइप करिएगा, वहाँ पे मेरे 3,500 के आसपास जो है फॉलोअर्स हो चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों, बात करना क्यों ज़रूरी हो गया था रनिंग के लिए, क्योंकि भाई देखो सबसे ज़्यादा बच्चों का मैसेज यही है कि मेरा नंबर क्या 20,000 की लिस्ट में आ सकता है। पहले तो ये 20,000 वाला भ्रम जो है आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। भाई देखो 20,000 एक बहुत हैवी अमाउंट है, और उसके लिए ना आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई 20,000 बहुत छोटा अमाउंट है, 20,000 बहुत हैवी है। बट ये 20,000 में 10,500 या 10,000 दरोगा जो है इनको भरना तो मुश्किल है। अब बच्चे बोलेंगे 10,000 तो है ही नहीं। भाई 9,534 लोगों की भर्ती जो है इसे भरना नामुमकिन है। भाई देखो ऐसा, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि भाई 3 से 3,500 बच्चे जो है वो डीवी में बाहर निकलेंगे, ठीक है। बट इन डीवी वाले में जो बाहर निकलेंगे वो 2016 वाली भर्ती के बच्चे नहीं होंगे, क्योंकि जब उनके डीवी में अगर दिक्कत होती तो वो 2016 वाली भर्ती में बाहर हो गए होते। तो भाई उन बच्चों को भी मैं एवरेज 1,500 मान सकते हो आप, ठीक है। क्योंकि भाई इतना भी बेकार वो पढ़ने में नहीं हुए होंगे कि वो 1,500 बच्चे भी ना आ पाए इन 20,000 लोगों में, ठीक है। तो भाई कुल मिला के आप मान सकते हो कि मैं कह रहा हूँ 4,000 बच्चे बाहर होंगे तो 16,000 बच्चे भरेंगे। भाई जब तुमने 3 गुना बुलाए थे 3307 के, 11,000 बुलाए थे, 11,000 बुलाए थे, जब तुमने दरोगा 2,200 भर्ती कर पाए थे। तो आप ये छोड़ दीजिए, चलो आज इस टॉपिक की कोई बात ही नहीं है, तो इस पे बात करना ही बेकार है, ठीक है। आज मैं बात करूँगा कि भाई देखो क्यों आप लोग इतना परेशान है। देखो सीधी बात ये है कि भाई आप अपने स्कोर बताते हो मेरे को, ठीक है, स्कोर बताते हो। अब यहाँ पर वो बच्चा भी स्कोर बता रहा है जिसका मतलब इस मुद्दे पर ध्यान नहीं होना चाहिए, उसका ध्यान होना चाहिए उसकी पढ़ाई पर भाई वो ऐसा हो नहीं पा रहा या वो ऐसा कर नहीं पा रहा क्योंकि माइंड डिस्टर्ब है। भाई मैं यहाँ पे सीधी बात करूँगा, आपकी मतलब जो भी आपका चांस बन सकता है, मतलब अगर आपका 1% चांस भी है ना तो मैं आपको हाँ करूँगा, वरना आप जो है यूपीएसआई से कर लीजिए मूव ऑन। देन आप अपनी स्टडी पे फोकस करिए, आपका स्टडी पे फोकस करना ही जो है सबसे ज़रूरी है। भाई देखो आप अगर स्कोर बन भी रहा है तो देन आप रनिंग करो, रनिंग के बाद जो है 1-2 घंटे जो भी आप रेस्ट करते हो, देन उसके बाद अपनी स्टडी पे लग जाओ। क्योंकि मालूम है सक्सेस की क्या है, वो यही है कि आपको स्टडी तो करनी पड़ेगी। देन आप अगर स्टडी नहीं करोगे तो आपको मालूम है फिर सिलेक्शन से उतना ही दूर जाओगे, क्योंकि जितना सिलेबस आपने कवर कर लिया था वो सिलेबस आप 1 से 1.5 महीने में आप भूलते जा रहे हो। क्योंकि भाई देखो 16 तारीख को आंसर की जो है सबमिट हुई थी, देन 16 से दोबारा 16 आ चुकी है। तो भाई आप जो है अपनी रनिंग पे फोकस रखो भाइयों, बात मानो मेरी, आपको स्टडी नहीं छोड़नी है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले बात करता हूँ बॉयज़ की, बॉयज़ के बाद देन मैं गर्ल्स पे आऊँगा। भाई बॉयज़ में आपका अगर इतना स्कोर है, आपका अगर इससे 1 क्वेश्चन कम है तो आप 2 क्वेश्चन कम है तो आप रनिंग करो, ठीक है। वरना आप दो रनिंग छोड़ अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। आपका देखो बुरा मानने वाली बात नहीं है। देन आपको क्या है, आपको जो है अपनी रनिंग पे फोकस जो है कम करके अपनी स्टडी पे फोकस ज़्यादा करना है। भाई आपको मालूम है देखो वैकेंसी जो है यूपी पीईटी में भी आई हुई है, ठीक है। तो आप जो है उस पर ज़्यादा मतलब उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि देखो भाइयों इससे बढ़िया आप एज रिलैक्सेशन वालों की मांग में आ जाओ, ठीक है। जो जनरल कैटेगरी से है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है। आप उसमें आ जाओ, जो यूपी पुलिस वाला फॉर्म आप भर सको 26,000 वाला, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में आप साथ दोगे तो सही रहेगा, ठीक है। आपको अपनी स्टडी पे फोकस कंटिन्यू रखना है। देखो आप जनरल कैटेगरी में आप कितना स्कोर कर रहे हो तो आपको जो है रनिंग करते रहना चाहिए। देखो मेरा यहाँ पर बताने वाला है, मैं उस बच्चे की बात करूँगा जो लाइन में सबसे पीछे होगा, मतलब लास्ट सिलेक्टेड जो कैंडिडेट होगा, ठीक है, मैं उसकी बात करूँगा। आपका अगर इतना स्कोर है तो आप रनिंग करो। देखो आपको जो अभी मार्क्स पता है वो आपके आंसर की के मार्क्स हैं, ठीक है, वो आपके आंसर की के मार्क्स हैं। भाई आंसर की वाले मार्क्स से कोई मतलब नहीं है भर्ती बोर्ड को, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूँ,
आंसर की वाले मार्क्स से भर्ती बोर्ड को कोई मतलब नहीं है आपकी। भर्ती बोर्ड को मतलब है जो आपके नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो मार्क्स बनने वाले हैं उससे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिर्फ उन्हीं की बात करूँगा कि भाई आपका अगर इतना स्कोर बन रहा है तो आप रनिंग करो। ठीक है, आपका इतना स्कोर नहीं बन रहा है देन आप रनिंग मत करो भाई, आप अपनी स्टडी में लग जाओ। आपका देखो सीधी बात है, आपका मेरे को मैसेज करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई मेरे पास जो है इतने मैसेज आ रहे हैं, मैं मतलब रिप्लाई करना पॉसिबल बन नहीं पा रहा। बट यह है कि आज शाम तक मैं सारे मैसेज क्लियर कर दूंगा। और मैं उन्हीं सब लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ भाई, एक दिन की दिक्कत की वजह से ये सारी दिक्कत हो गई है। ठीक है, तो भाइयों अब आते हैं अब जनरल कैटेगरी पे। जनरल कैटेगरी में जो भी बॉयज़ मतलब जो भी बच्चा है, अगर आप 104 105 का स्कोर कर रहे हो, ठीक है, देन 104 105 का स्कोर कर रहे हो, आप अपनी रनिंग को बरकरार रखो, बिल्कुल बंद मत करो, एक भी मिनट के लिए बंद मत करो। ठीक है भाई, देखो आप यहाँ 104 105 कर रहे हो और बच्चे मेरे को पूछ रहे थे कि सर मतलब नॉर्मलाइजेशन कितना फ़र्क डालेगा। तो भाइयों और कुछ मूर्ख ऐसे थे कि सर नॉर्मलाइजेशन इस बार इतना फ़र्क नहीं डालेगा। तो गधों की फौजो मेरी सुन लो। ठीक है, ये सुनो कि भाइयों जब नॉर्मलाइजेशन 100 नंबर का पेपर होता है ना, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर के पेपर में आपको पता है दिल्ली पुलिस 100 नंबर का जो पेपर होता है इसमें भी 10 नंबर तक का फ़र्क पड़ जाता है नॉर्मलाइजेशन से। दिल्ली पुलिस में मालूम है ना 58 से 68 हुए थे एक लड़के के, 68 हुए थे। ठीक है, तो ये उसका लाइव एग्जाम्पल है। अब बात करता हूँ यहाँ पे पूर्णांक कितने का है। यहाँ पे है 400 नंबर का। ठीक है, 54 शिफ्ट हैं। तो अपने दिमाग के दरवाजे खोलो और यहाँ वाले दरवाजे पे आओ। अगर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 10% नंबर का फर्क भी डालेगा तो भी 40% हो गए। अरे भाई जब 100 क्वेश्चन में या 100 नंबर में वो 10 नंबर का फर्क डाल सकता है। ठीक है, अभी इक्वी परसेंटाइल मेथड हरियाणा HSSC ने हरियाणा पुलिस के पेपर में लगाया था, वहाँ भी आप जाके देख सकते हो और उसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। ठीक है, उसने भी वहाँ पे इक्वी परसेंटाइल मेथड लगाया था और वही सिस्टम यहाँ लगेगा। ठीक है, तो भाइयों मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ कि भाई जो मिनिमम जो है पिछली बार भी नंबर बढ़े थे तो 40 नंबर तक का एक बच्चे में फ़र्क देखा गया था, मतलब लास्ट 40 नंबर का। तो आप मैं यहाँ पर वो सारी उम्मीदें जोड़ के बताऊँगा, यहाँ मैं वो सारी उम्मीदें जोड़ के बताऊँगा कि आप जो है नॉर्मलाइजेशन में जाके भी सेफ हो सकते हो। मतलब यहाँ आपके इतना स्कोर है, अगर मतलब कट ऑफ बच्चे कहेंगे 105 पे नहीं लगेगी, मैं कह रहा हूँ 108 पे लगेगी। आप नॉर्मलाइजेशन से बढ़ जाओगे, मैं कह रहा हूँ 109 पे लगेगी, मैं कह रहा हूँ 104 पे लग जाए भाई, कहीं भी लगे। आप इतना स्कोर है तो रनिंग करो वरना छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन में कितने स्कोर बढ़ेंगे तो वो सबसे ज़्यादा ज्ञान जो है वो आप ही लोगों को है। देखो ना तो रैंक IQ ने, ना ही आपने, मतलब ना ही रैंक IQ ने, ना ही मैंने, या ना ही किसी अदर यूट्यूबर ने सारी शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं दिया है। ठीक है भाई, जिस भी बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है उसको सबसे ज़्यादा पता है कि भाई क्या हो रहा है। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा उसी बच्चे को पता है जो उस शिफ्ट में बैठा है। तो आपकी शिफ्ट का एनालिसिस आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और ये सबसे अच्छा एनालिसिस पता है कौन कर सकता है? जिसने पहले 2-3 एग्ज़ाम दिए हैं और देन वो जो है मतलब 2-3 एग्ज़ाम देने के बाद उसको इतना पता होता है कि पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, तो इसीलिए वो सबसे अच्छा एनालिसिस कर सकता है अपनी शिफ्ट का और उसको ज़्यादा पता है कि नॉर्मलाइजेशन में मेरे कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं OBC की बात करूँगा तो भाई OBC में यहाँ पर मैं जो भी बात करूँगा 1-2 क्वेश्चन आप कम लेके मान सकते हो। ठीक है, एक यहाँ पे अगर आप 100 हो देन आप मतलब आप रनिंग कंटिन्यू रखो अपनी, यहाँ पे 100 हो रनिंग कंटिन्यू रखो भाई। यहाँ पे SC में जो है 85, ठीक है, और ST में तो आप ओवरऑल जो है वो क्लियर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपके 80 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर 85 के आसपास हैं या इससे कम भी हैं 1-2 क्वेश्चन, दोनों लोग ही, तो आप सेफ स्कोर में हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। मेरी बात आप जो है गांठ बांध कर रख लेना। अब दिक्कत होगी कहाँ? देखो भाई नॉर्मलाइजेशन उसका कुछ बिगाड़ेगा जिसने भगवान का कुछ बिगाड़ा है, सीधी बात है। और मैं खुला यही बोलता हूँ क्योंकि भाई देखो दिक्कत सिर्फ उसी को सबसे ज़्यादा होगी जिसको नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत उसी को सबसे ज़्यादा होने वाली है जिसका खाता पीछे से ही बिगड़ा चल रहा है। तो भाई अपना वो खाता ठीक कर लो, आपका यहाँ खाता ठीक हो जाएगा। ठीक है, भर्ती बोर्ड के सामने ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपकी शिफ्ट को वो हार्ड मानेगा। भाई उनका प्रोसेस वो खुद नहीं जानते, अगर इतना अच्छे से जानते तो भाई 5 साल केस जीतने में नहीं लगते उनको। ठीक है, और यहाँ पर भी जीतने में बहुत कुछ है जब जाके वो जीते हैं यहाँ पे।
ठीक है। अब बात करूँगा मैं गर्ल्स की। देखो मैं गर्ल्स को एक चीज़ मैं समझा दूँ, आप लोग कान खोल के सुन लो, नहीं सुनने आ रहा मैं आपको रोज़ समझा रहा हूँ, नम्मी जब भी समझ में आ नहीं रहा है आप लोगों के। देखो भाई यहाँ पर जो है ओबीसी की गर्ल्स जो है ओबीसी 217.56 नंबर के साथ जो है लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट थी। 305 गर्ल्स सिलेक्ट हुई थी, वो उसमें ये लड़की सबसे लास्ट थी। मतलब इससे आगे लड़कियां क्यों नहीं आई भाई, 600 वैकेंसी थी ना, इससे आगे लड़की क्यों नहीं आई? क्योंकि भाई किसी के भी जो है 50% सेक्शनल और 50% ओवरऑल जो थे वो क्लियर नहीं थे। क्लियर ना होने की वजह से जो है सिर्फ इसके नीचे जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, ठीक है। तो जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट हुआ वो यही हुआ, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, देखो आप देखोगे जो है यहाँ पर देखोगे 224.42 ये है जो किसकी लड़की है, ये लड़की है जर्नल की, ठीक है। ये लड़की किसकी है? जर्नल की, ठीक है। तो मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, आपका जो सेफ स्कोर बनेगा वो कितना बनेगा? तो भाई देखो जो ये ओबीसी वाली लड़की है ये कितने पे चली जाएगी? जर्नल पे। तो जर्नल वाली कहाँ जाएगी? तो जर्नल वाली का हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन का इजाफा हो जाए, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। बट रनिंग कितने वालों को करनी चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। लड़कियों के तो भाई माननी है नहीं अपने आगे बात, क्योंकि भाई ये सब जितनी ये सारी की सारी जो है ना वो जयललिता हो रही हैं, क्योंकि ये अपने आगे मानेंगे नहीं हमारी बात, ठीक है। ये सुनना है नहीं किसी को। और ये जो है अब क्या बोलूँ, सुनो मेरी बात भाई, सुन लो, अच्छी लग रही है तो सुनो, नहीं तो इस कान से सुनो उस कान से निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क जब आप वहाँ रोगे गाओगे ग्राउंड में, जब पता चलेगा जब आप रनिंग नहीं करोगे, ठीक है। 7 महीने की रनिंग हुई थी, 7 महीने की रनिंग थी, और 7 महीने की रनिंग में पिछली बार कुछ भी नहीं हो पाया था लड़कियों से। मैं फिर बोल रहा हूँ और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, 40% जो बच्चे हैं वो सिर्फ अब रनिंग कर रहे हैं। ये रेशियो आंसर की आने पे 60% था, आज की डेट में 40% है, और 2-4 दिन रुक जाओ ये 10% का रेशियो रह जाएगा कुल। एक तो सर्दी इसकी बहुत बड़ी वजह है, ठीक है, और दूसरी वजह जो है वो है अब डीवीपीएसटी का जो चुनाव के बाद का टलना, ठीक है। और लड़कों में तो ये हो गया, अरे हम 10 दिन में रनिंग कर लेंगे। कुछ मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी हैं और उनको मालूम है, मैंने उनको कोट करके बोला है, ठीक है। तो भाई लड़कियों जिनका स्कोर, मैं आपको बात करूंगा कि भाई अगर आप जो है जर्नल में अगर 85 से 90 के बीच हो, देन आप रनिंग कंटिन्यू रखो। देखो भाई 90 वाला जो है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, बच्चे इस बात को थोड़ा गलत तर्क निकाल देंगे कि 90 तो पिछली बार कट ऑफ ही रही थी लड़कियों की जर्नल में। तो भाई मैं यहाँ पर मैंने क्या बोला, मैं लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ जो इतने नंबर पे हो सकता है। मतलब 90 पे अगर आप 90 हैं तो मान लो आपको 405 क्वेश्चन का फायदा हो गया, देन आपको नॉर्मलाइजेशन का, तो आपको सिलेक्शन हो सकता है आपका। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको जो है रनिंग करनी चाहिए। मैंने यहाँ पर यही बोला कि जो आखिरी बच्चा होगा वो सिलेक्शन ले सकता है यहाँ से। तो आप जो है रनिंग जो है यहाँ से कंटिन्यू रखो, ठीक है। रनिंग जो है इतना स्कोर है तो आप अपनी कंटिन्यू रखो, बाकी बच्चे जो है आप उम्मीद छोड़ दो। मैंने बोला 85 से 90, ठीक है। यहाँ पर मैं बोलूँगा कि देखो भाई यहाँ पर जो पिछली बार बच्चा सिलेक्ट हुआ था वो कितना हुआ था, वो था 85 के अराउंड, ठीक है, 85 के अराउंड था। अब भाई यहाँ पर भी मैं यही बोलूँगा कि अगर आपका 85 स्कोर है तो आप रनिंग करो। फिर भी यहाँ बच्चे मेरे से बोल सकते हैं, भाई मैं यहाँ बोलूँगा कि मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जो सबसे पीछे सिलेक्ट होगी और वो भी नॉर्मलाइजेशन से जाएगी, ठीक है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का भी जिसको फ़ायदा हो सकता है वो यहाँ रनिंग करे। EWS और मैं इनकी बात करूँगा तो ये 88 के आसपास ही रहेगी, 88-87 के आसपास रहेगी, ठीक है। यहाँ पर है आप तो आप अपनी रनिंग को कंटिन्यू रखो। अगर मेरिट 1 से 2 नंबर बढ़ेगी भी तो आपको नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा हो गया, आप वहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। लड़कियों में गर्ल्स में SC ST जो हैं भाई वो तो होती नहीं है एक बात तो, और हैं भी तो वो 80 है 85 हैं, आप जो भी हो, अगर आप 79 भी हो तो भी आप रनिंग करो। कुछ गधे ये बोलेंगे 79 है 80 तो है नहीं तो ये ओवरऑल नहीं है। भाई नॉर्मलाइजेशन इतना अच्छा ओवरऑल बना देता है कुछ पूछो मत, ठीक है। तो भाइयों और यहाँ पर जो लड़कियाँ हैं वो तो 80 पे क्लियर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरी बात को आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप जो है, मैं अब चाहता नहीं हूँ किसी को बुरा बोलना, भाई मेरा कोई मतलब नहीं बनता उसको गलत बोलने का, बट भाई ये है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग सिलेक्शन लो, ठीक है। सिलेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और सिलेक्शन के लिए जो है लड़कियों के लिए तो सबसे पहले रनिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।